हेलो एवरीवन। कभी कभी क्या होता है कि ज़िंदगी के पड़ाव में आपको कुछ ऐसे पल आ जाते हैं या ऐसे मोमेंट आ जाते हैं या ऐसा टाइम आ जाता है जब आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि इस लाइफ में जितनी जितनी भी परेशानियां मैं इस समय झेल रहा हूँ तो मैं उसका वाई आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और फिर वहां से आपकी दुविधा या आपकी परेशानी या आपकी एंजाइटी या आपकी डिप्रेशन या आपकी स्ट्रेस स्टार्ट होती है। जब आपको ये लगता है कि मेरे साथ ही ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। ये डिफिकल्ट जोन मैंने बहुत पास से देखा, बहुत हद तक इतने पास से देखा कि मेरे को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि आप किस तरीके से इसका कुछ वे आउट निकाल सकते। तो हमने कोशिश करी कि हम इसको और अच्छे से सोचे समझें, और बेसिकली अगर कोई मेरी तरीके से किसी दुविधा या परेशानी में फंसा हुआ है या फंसा हुआ था तो उसको किस तरीके से हेल्प की जा सकती है। तो 5 पॉइंट थ्योरी आपको कैसे हेल्प करती है? जो हमारी 5 पॉइंट थ्योरी है वो आपको कैसे हेल्प करती है? तो सपोज कीजिए, मेरे कहने का मतलब है कि अगर पहली बात तो अगर आप जिंदगी में बड़े मस्त हैं, बड़े खुश हैं और कोई ट्रबल नहीं है, सब जिंदगी बढ़िया चल रही है, तो मस्त रहे। क्योंकि हो सकता है कि ये जो डिस्कशन है आपको थोड़ी आर्टिफिशियल सी लगे, थोड़ी बेतुकी सी लगे कि ये तो बड़े सिंपल वर्ड्स हैं, इन सिंपल वर्ड्स को हम लोग इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं। वाई वी एम्फेसाइज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट तो ठीक है ना, एक्सेप्टेंस तो होती है, लेकिन सपोज कीजिए सपोज कीजिए कि आपको कोई बड़ी इलनेस है, बड़ी कोई बीमारी है, जैसे कैंसर है। तो एक्सेप्टेंस इज द बिगर इशू। सपोज कीजिए आपने यानी आप किसी इस तरीके से डिफरेंशिएशन के एक पार्ट रहे हैं कि आपको ये लगे कि मेरा मेरा कद बहुत छोटा है, मैं देखने में बहुत मोटा हूँ, मैं देखने में सांवला हूँ या काला हूँ, या फिर किसी तरीके का ऐसा डिफरेंशिएशन जिसमें आप अपने को क्या कहते हैं, लैगिंग में पाते हैं, कि जहाँ पे आप अपने को दूसरे से कुछ नीचा समझते हैं या अपने अपने आप को छोटा समझते हैं। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप कैसे एक्सेप्ट करें। और हाँ, कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो हमारी जो सोसाइटी है या हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें इन सभी चीज़ों का एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी। सपोज कीजिए आप बहुत गोरे हैं, आप बहुत फिट हैं, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि फिजिकल अपीयरेंस आपके क्या कहते हैं, एक एक इस तरीके से टेंजिबल यानी थिंग बना दी है, मतलब इस तरीके से उसको गढ़ दिया गया है कि आपको ये लगता है कि मैं जैसा दिखता हूँ ना मैं वैसा ही दिखूंगा। और दूसरा, वो दिखना बहुत बहुत जरूरी है। तो जब आप इस परेशानी में आते हैं या इस दुविधा में आते हैं, तो चाहे आप किसी तरीके के डिफरेंशिएशन में हो या किसी तरीके का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी आपको बैठा देती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है कि मेरे साथ ही ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो जो 5 पॉइंट थ्योरी है, यानी जब सबसे पहले हम लोग एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस क्या है। तो पिछली बार हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पे बात करी थी, इस बार हम थोड़ा डिटेलिंग में बात करते हैं कि ये कैसे आपको कोरिलेट करेगी। तो छोटे छोटे यूज केस लेके चलते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज लेके चलते हैं। एक्सेप्टेंस को हम लोग दो तरीके से देखते हैं कि सपोज कीजिए अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो क्या होता है कि आपका जो यानी पूरा फोकस होता है उस बीमारी की तरफ होता है। आपको ये लगता है कि ये बीमारी जो है ये मेरे को ही हुई है और किसी को नहीं हुई है। सपोज कीजिए अगर आप कैंसर की बात करेंगे तो कैंसर आप ही को नहीं है, बहुत सारे लोगों को हुआ है ना। अगर बाय द वे हार्ट प्रॉब्लम आप ही को नहीं है, बहुत सारे लोगों को हुआ है। अगर कोई और ऐसी कोई बीमारी है वो आप ही को नहीं है, बहुत सारे लोगों की, लेकिन आपकी जर्नी हो सकती है थोड़ी अलग हो, परेशानियां ये सब चीज़ें बहुत अलग हो। ये मानने में कोई दो राय नहीं है कि हाँ, ये ट्रबल सिचुएशन है, ये परेशानी की सिचुएशन है, लेकिन इसमें करें क्या। तो मुझे क्या लगा और मैंने क्या किया, मेरे को ये लगा कि
सबसे पहला अगर पड़ाव अगर आप किसी भी जर्नी का देखें तो वो एक्सेप्टेंस है। तो बहुत हद तक जब लोग बोलते हैं कि कैंसर वॉरियर, कैंसर फाइटर, ये सब चीज़ें, तो आपको लगता है कि ना आपको किसी से लड़ना है। लेकिन वो लड़ना नहीं है। मतलब अगर आप इसको बड़े यानी तरीके से देखें ना, आप कंटिन्यू किसी से लड़ नहीं सकते। आप हस्बैंड वाइफ हैं, कंटिन्यू लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। आप बहन भाई हैं, आप कंटिन्यू लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। मतलब फ्रेंड से आप कंटिन्यू लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। आप लड़ नहीं सकते। लड़ना जो है, आई मीन फाइट जो है, दैट इज नॉट ए ह्यूमन एस्पेक्ट जो कंटिन्यू आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप कंटिन्यू क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू क्या होता है कि जो सपोज कीजिए आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो कंटिन्यू प्यार कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा बोरियत नहीं है। मतलब आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन अगर आप तलाशना चाहें ना, तो आपको किसी से प्यार करने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और डेली कुछ ना कुछ, घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ मिल सकता है। उसमें उसमें वो चीज़ नहीं है, उसमें वो मोनोटोनस थिंग नहीं है कि आप कंटिन्यू क्यों लड़ रहे हैं। तो सपोज कीजिए अगर आप किसी डिजीज से जूझ रहे हैं, सब मेरे कहने का मतलब है, अगर आप जूझ रहे हैं, इमेजिन ना करें, है ना, देखने के बाद इमेजिन ना करें कि हाँ मेरे को ये हो ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उस आदमी का जो माइंड सेटअप या मेंटल स्टेटस, जो आदमी उससे जूझ रहा है या आप किसी को देख रहे हैं, इसमें पूरा पूरा बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी आपको जब दूसरे को लगता है कि ये आदमी मरने वाला है, तो आप बहुत हद तक मेटरलिस्टिक अप्रोच में रहते हैं। आपको ये लगता है कि हाँ, ये तो जिंदगी का सार है, ये कर्मों का भाग है, और ये सब चीज़ें तो ऐसे ही चलती हैं। और देखिए इनका टाइम आया तो इनको जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं जिस टाइम पे आपके साथ ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको ये लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो डिजीज एक ऐसी चीज है कि सपोज कीजिए, मैं बहुत हद तक उन लोगों की सिचुएशन समझ सकता हूँ जो इस तरीके की बीमारियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि मैं जूझ चुका हूँ, मैंने देख चुका है वो चीज़ें। इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस नज़र आता है कि हाँ, उसमें मेंटल एस्पेक्ट या माइंड सेटअप कैसा रहता है, हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से डर है, क्या खौफ है उस चीज़ का, जो आप बोलते हैं कि बड़ी इजी है। जो आप स्पिरिचुअल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, और आपको लगता है कि अरे डेथ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन आपको बोला जाता है ना कि हाँ आपका टाइम आ गया है, या कोई आपको बोल सकता है कि आपका टाइम आ गया, तो दैट इज़ वेरी थ्रेटनिंग टाइप ऑफ सिनेरियो, वो एक्सेप्ट होना बड़ा टफ है। तो अगर आप इस तरीके की किसी भी क्रिटिकल इलनेस से जूझ रहे हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करें? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन एक्सेप्ट वाली जो चीज़ है, अगर आपको इस थोड़े से खांचे को थोड़ा चेंज करके देखेंगे कि अगर आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई हैं जिनको आपने बहुत आराम से पार कर लिया है। कहीं पे इस तरीके से फंस गए थे कि बहुत ट्रबल थी, लेकिन फिर भी वहां से निकल गए। ऐसे ही हेल्थ ट्रबल भी है। और इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए अगर आप किसी हेल्थ ट्रबल से जूझ रहे हैं या किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उससे लड़ने लग गए, तो आपको क्या होगा कि जैसे लड़ने में एक फिनोमिनन होता है कि सपोज कीजिए आप किसी से लड़ते हो, तो वो दूसरा आदमी बड़ी शिद्दत से लड़ता है, उस वो भी अपना पूरा जोर लगाता है लड़ने में। तो इसलिए लड़ाई का क्या एस्पेक्ट होता है कि जो अगर आप किसी से दुश्मनी करते हैं, तो दुश्मन भी आपसे दुश्मनी करता है। तो आप दुश्मनी ना करें, तो आपकी एनर्जी आप कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है जब आपको कोई डिजीज होती है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और पार्ट ऑफ लाइफ इस तरीके से कर सकते हैं कि यू यू कैन गो फॉर अ लिटरेचर जिसमें आपको थोड़ा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिले कि हम यहाँ पे क्यों हैं, किस वजह से है, हम ये ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। और इन सब चीज़ों के पीछे जो इग्नोरेंस वाला पॉइंट है कि इवन दिस इज़ अ बॉडी, और ये बॉडी ऐसा तो नहीं है कि निरंतर रहनी है, और आप इस बॉडी को कभी छोड़े नहीं, नहीं है बॉडी कभी आपको क्या कहते हैं, दुख नहीं देगी या प्रॉब्लम नहीं देगी, ये सब चीज़ें चलती है। मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। यू नीड टू गिव गुड कंटेंट टू योर माइंड। बहुत हद तक कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ें, जैसे मैंने पढ़ी और मेरे को लगा, और बहुत हद तक मैंने उस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करी। आज चाहे वो
नॉन वेज छोड़ना हो या ड्रिंक सिगरेट ये सब नेगेटिव लूप हैबिट लूप इनको छोड़ना हो, इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद आपको ये लगता है जब आप करंट में इंजॉय करते हैं दैट इज़ अ रियल इंजॉयमेंट, क्योंकि आप कहीं भाग नहीं रहे। मैं नहीं भाग रहा हूँ कि मुझे पार्टी करने जाना है क्योंकि मुझे 2 घंटे का रिलैक्स चाहिए, मैं बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ। मैं नहीं भाग रहा हूँ कि मेरे को घड़ी घड़ी सिगरेट पीने जाना है। मुझे लगता है मुझे काम करते हुए मैं आनंद फील कर रहा हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो फाइन विद मी। मैं क्यों भागूं अपने प्रेजेंट मोमेंट से, मैं क्यों भागूं अपनी डिजीज से, क्यों मैं क्यों भागूं अपनी ट्रबल से। लेट आई विल थिंक ओवर इट, मैं उसके बारे में सोचूं। लेकिन सोचना कहाँ से स्टार्ट होता है, सोचना स्टार्ट होता है एक्सेप्टेंस से। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये ऐसी ही है, ये ऐसे ही चलेगी जिंदगी में, तो आप कैसे होगा। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं दूंगा कि ठीक है डिजीज को छोड़ते हैं, जैसे कभी ऑपरेटिव कोई इश्यूज आते हैं, जैसे मेरे साथ आया कि आई नीड टू सेक्रीफाइस माई क्या कहते हैं लीम में, तो जो फुट ड्रॉप, तो मेरा जो फुट है, जो आगे का फुट है दैट इज लाइक इट डू नॉट हैव ए सेंसेशन। तो अब शुरू शुरू में ये डाइजेस्ट करना बड़ा टफ था। धीरे 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 लगा कि आप वॉक नहीं कर सकते हो तेजी से, और बहुत सारी दिक्कतें, आप रनिंग नहीं कर सकते हो, बहुत बहुत ये नहीं, आपको लगता है कि वाई इट इज़ मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन पता भी क्या है कि आपका जो पूरा ढांचा है, मतलब जो आपका माइंड सेटअप है या आपकी बॉडी है, वो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती नहीं। आपको लगता है ना, जैसे आप चलते हुए पानी को देखें तो पानी कंटिन्यू बह रहा है, आप उस पानी की तरह हैं। आप उस बहते हुए पानी की तरह हैं कि जो कंटिन्यू बह रहा है। जो दूसरा आदमी आपको देख रहा है ना, किनारे पे खड़ा है, उसको लगता है ये पानी बह रहा है, ये आदमी यहीं पर है। लेकिन आपका दिमाग, आपका माइंडसेट हो सकता है आपको तैरा के कहीं और कुछ ले गया हो। तो आपको ये फील होता है कि कोई भी फिजिकल डिफिकल्टीज या कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपको कहीं रोक सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको सोचने पे मजबूर कर सकती है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी को रोक नहीं सकती। तो मुझे ये लगा, और शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आई और परेशानी आई कि हाँ इस फिजिकल डिफिकल्टी से कैसे पार पाया जाएगा। और मुझे लगा 1.5-2 साल हो गए आफ्टर दिस टाइप ऑफ थिंग, मेरे को लगता है मैंने गाड़ी ड्राइव की है बहुत अच्छा, मैं ट्रैवल किया हूँ बहुत ज़्यादा, और आज के डेट में फील नहीं होता कि ये सब चीज़ें हैं। तो आप धीरे 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 डाइजेस्ट कर देते हैं। तो यू नीड टू पुश योर सेल्फ व्हेन यू नीड टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ फैक्ट। जैसे बात हुई आपको बहुत ही क्रिटिकल इलनेस, तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या करें, यू नीड टू गो फॉर ए लिटरेचर, गुड कंटेंट पे जाएं। सपोज कीजिए आपको बहुत डर लग रहा है कि हो सकता है कि दैट इज़ ए वेरी लाइफ थ्रेटनिंग थिंग, तो आप वो कोट पढ़ें, जैसे मैंने आपसे बुक में पढ़ के दिखाया था। लाइफ में क्या है कि डिजीज एंड डेथ इज नॉट कोरिलेटेड, वरना स्वस्थ आदमी कभी मरता नहीं। बार बार बोलें अपने आप को, जब जब आप बार बार बोलेंगे अपने आप को, तो आपके अंदर से जो एनर्जी है, जो आपका मैकेनिज्म है, वो अपने आप ही रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ ये फैक्ट सच है। और जब आप कुछ लाइन पढ़ते हैं ना, मोटिवेटर क्या होता है कि जब सपोज कीजिए जब मैं बात करता हूँ, हो सकता है किसी आदमी को इससे कुछ बेनिफिट हो रहा हो, कुछ सुनने में अच्छा लग रहा हो कि हाँ ये बहुत हद तक मेरे से जुड़ी हुई है। तो आपको जब लगे कि कोई कंटेंट या कोई आदमी या कोई लाइन या कोई सॉन्ग आपसे जुड़ा हुआ लग रहा है, आपको उसमें आनंद आ रहा है, तो आप उस वो आनंद लें। दुनिया पे मत लगे कि हाँ दुनिया बहुत बोलती है कि आर्टिफिशियल चीज़ है, इसमें क्यों क्यों भाषणबाजी में पड़ना है, क्यों क्या कहते हैं आपको बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके से देखना है कि हाँ ये तो बहुत ही आर्टिफिशियल लोग हैं, इस तरीके से बात करते हैं, ऐसे थोड़ा ना ज़िंदगी चलती है। लेकिन ज़िंदगी बहुत हद तक इस तरीके से चलती है। अगर आप देखें अपनी चीज़ों को तो बहुत हद तक आपको ये लगता है कि कहीं कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। ज़िंदगी आपको बैठा देती है सोचाने के लिए कि आप सोचें। यू नीड टू थिंक, यू नीड टू थिंक अबाउट लाइफ, लाइफ है क्या, कर क्या रहा हूँ। और एक्सेप्टेंस जो है दैट इज़ ए फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज कीजिए कि आप क्या कहते हैं
आपकी जॉब में ट्रबल है या ऑफिस में ट्रबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप सोचते रहेंगे, यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि कोई आदमी आपके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, ये कंटिन्यू सोचते रहेंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स में लगे रहेंगे, ऑफिस की दिक्कतों में लगेंगे, ऑफिस को अपनी लाइफ बना लेंगे, तो क्या होगा? धीरे 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 वो आपकी लाइफ में घुसने लगेगा। तो आपको ये सोचना चाहिए, क्या ये मेरी लाइफ है? एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट एज इट इज। जो आदमी जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये बहुत ईजी नहीं है कि आप सोचें कि कोई आदमी आपको इतना ज़्यादा बुरा भला क्यों कह रहा है, या आपके लिए कुछ नेगेटिव फीलिंग क्यों रखता है, या आपके बारे में ही सब चीज़ें क्यों करता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न जरूर रहता है। यू नीड टू पुट योर माइंड, थिंक अबाउट द रीज़न। जैसे ही आपको वो रीज़न नज़र आता है, जैसे सपोज कीजिए आप ऑफिस में कोई आदमी आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, तो वो इरिटेट क्यों हो रहा है, ये रीजनिंग का पॉइंट है, ये सोचने का पॉइंट है। ओके, तो धीरे धीरे क्या होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू मेडिटेट ऑन दैट थिंग, आपको वो रास्ते मिल जाते हैं, वो तरीके मिल जाते हैं। तो ये तो है एक्सेप्टेंस। अब जब आपने एक्सेप्टेंस किया ना, तो एक्सेप्टेंस से क्या होता है कि आप अगले रास्तों के लिए ओपन हो जाते हैं। अब आप सोच नहीं रहे हैं, अब आप अपने अगले रास्तों के लिए जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था पार्ट वन। तो पार्ट वन में हमने ये जो बात करी कि एक्सेप्टेंस कितनी ज़रूरी है, या फिर बाय द वे इतनी ट्रबल सिचुएशन में या इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप एक्सेप्टेंस पे कैसे काम कर सकते हैं। अब पार्ट टू, स्टेप टू। स्टेप टू क्या है? दैट इज माइंड ब्लॉक और हैबिट लूप। हमारी क्या होता है कि कुछ हैबिट्स होती है, उन हैबिट्स का क्या है कि सपोज कीजिए कि मुझे ये लगता है कि मुझे क्या लगता है कि सपोज कीजिए कि तो हैबिट लूप में क्या होता है कि सपोज कीजिए जैसे कभी आप इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं कि ये आदमी मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब चीज़ें ऐसी क्यों हैं, और आपकी ज़िंदगी में ये सब आदमी इतने डिफिकल्ट आदमी क्यों हैं। तो आपको यहाँ पे दो तीन टेक्निक लगानी पड़ी। जैसे मेरे को लगता है जो बुद्धिज्म में थ्री पीपल टेक्निक है, दैट इज़ वेरी वर्किंग, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल, जिसमें आप उस पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। थ्री पीपल थ्योरी क्या कहती है कि सपोज कीजिए आपकी ज़िंदगी में कितने तरीके के लोग हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में तीन तरीके के लोग हो सकते हैं। एक तो है स्ट्रेंजर, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है और आप बॉदर भी नहीं करते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे नजर आएंगे, आपको उनके लिए कोई फीलिंग ही नहीं आएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ टाइम बिताना आपको अच्छा लगता है। ये होते हैं आपके फ्रेंड्स। एक तीसरा जो प्राणी है वो बड़ा डिफिकल्ट है, या डिफिकल्ट पीपल। ये डिफिकल्ट पीपल होते हैं आपके, यू ट्रीट एज एनिमी। वैसे एनिमी वाली चीज नहीं है, बट यू ट्रीट एज एनिमी, जिनको देखने के बाद आपको बड़ी तेज गुस्सा या फिर ये इरिटेशन होती है कि ये मेरे साथ ही ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। इनहरेंटली, जैसे बुद्धिज्म में भी अंडरस्टैंडिंग है कि माइंड इज क्लियर बाय नेचर। माइंड एक शीशे की तरह है जिसमें कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है कि हर कोई आदमी एक सिमिलर टाइप ऑफ माइंडसेट से है, लेकिन उसमें परतें जम जाती है। परतें क्या है? दैट इज माइंड ब्लॉक। या फिर आप उसके ऊपर अलग अलग धारणाएं लगा देते हैं, अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, प्रिजम्पशन लगा देते हैं। तो ये जितनी भी एफ्लिक्शन है जो आपने ऊपर साइड में ऊपर लगाई गई हैं, उसकी वजह से आप अपनी धारणाएं बनाते हैं लोगों के लिए, ये कैसा है कैसा नहीं है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे डिफिकल्ट लोग हैं, तो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस टेक्निक कि जब भी डिफिकल्ट लोग आए, यू ट्राई टू बेसिकली ट्राई थ्री थिंग्स। अब क्या होगा?
तो आप कोशिश करें कि जब कोई डिफिकल्ट आदमी आपके सामने आ रहा है और आपको बिल्कुल ही नापसंद है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको स्ट्रेंजर बनाएं। उसको स्ट्रेंजर इस तरीके से बनाएं, जैसे सपोज कीजिए आप कभी कॉलेज या स्कूल में रहे और जिस टीचर की आपको बिल्कुल भी लेक्चर अच्छा नहीं लगता हो, तो आप क्या करते थे, सुनते रहते थे, लेकिन समझ कुछ नहीं आता था। तो यू नीड टू हियर इट, बट ट्राई नॉट टू अंडरस्टैंड। थोड़े दिनों तक प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जो, यानी उस आदमी की जो बातें जो आपको बहुत ज़्यादा चुभती हैं और जिसकी वजह से आप वो अपना पूरा दिन खराब कर देते हैं, जबकि आपको करना बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक आदमी आपका पूरा दिन खराब कर देता है। तो उससे क्या है कि अगर आपने वो 5 मिनट निकाल दिए तो आप पूरे दिन अच्छे मूड से और अच्छे काम कर सकते हैं। यू नीड टू ओनली सी इन द प्रेजेंट कि ठीक है, मेरे को इससे 5-10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा काटना है, तो मैं किसी तरीके से इस तरीके से अप्लाई करके काटूंगा जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा हूँ हाँ असर्टिवनेस दिखानी वहाँ पे दूंगा, लेकिन मेरे को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ। आई ट्राई नॉट टू इंगेज। इंगेजमेंट क्या है? इंगेजमेंट इज अ ऑप्शन। आप किससे उलझना चाहते हैं? तो मुझे लगता है जिंदगी में आपको इसमें भी एक टेक्निक लगानी पड़ेगी कि बेसिकली यू नीड टू ऑलवेज इंगेज विद गुड थिंग्स। अच्छी चीज़ों के लिए इंगेज हो, उनके साथ उलझे, नेगेटिव चीज़ों के साथ ना उलझे। तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे आपको ये होगा कि मेरे को I try not to engage with that person on negative approach. Plus, I also put this person in stranger category. तो धीरे 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 आपको जो इमोशंस हैं, जो आपको ये लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, धीरे धीरे यू विल ऑल्सो एक्सेप्ट इट, और धीरे धीरे से वो आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। एंड व्हेन ही इज इन स्ट्रेंज जोन ना, आपको फीलिंग भी डेवलप नहीं होगी। फीलिंग कहाँ से डेवलप होती है? जैसे बाई दी वे आपको नियर डियर आपको कुछ बोलते तो बहुत बेकार लगता है। तो जहाँ फीलिंग है वहीं अच्छा वो बेकार लगता है। जहाँ फीलिंग नहीं है आपको फील नहीं होगा। स्ट्रेंजर के साथ क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता है। तो धीरे धीरे स्ट्रेंजर में डालें, देन यू नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड हिज टॉकिंग। धीरे धीरे समझने की कोशिश करें उसको और मेडिटेट करने की कोशिश करें। हो सकता है वो जेन्यून कोई बात कर रहा हो, तो उसको धीरे 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 से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन फ्रेंड फ्रेंड जॉन। तो आप एकदम से ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि ये आदमी बिल्कुल बाय नेचर अच्छा है लेकिन आपके लिए बहुत ख़राब चीज़ें कर रहा है। आपको पहले करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेंजर आदमी है और इसकी नीयत, इसकी फितरत ऐसी है कि सबके लिए कर रहा है तो मेरे लिए भी कर रहा है। पहले उसको स्ट्रेंजर में डालें और फिर उसके बाद यू नीड टू सीज द पॉजिटिव एक्सपेक्टिंग हिज और हर पर्सनैलिटी, कि हो सकता है वो कुछ अच्छी चीज़ आपको समझाना चाह रहा है। क्योंकि देखिए, अच्छी चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा तो खराब होना पड़ता है। तो वहां से क्या होगा, आपका मेंटल ब्लॉक थोड़ा हटेगा एंड यू नीड टू बेसिकली लॉट ऑफ जो हैबिट लूप है आपके, कि आप बार बार भागते हैं। कुछ बुलाई, चलो 2 दिन छुट्टी मार के आते हैं, रिलैक्स होगा। आप अपने करंट में जब तक इंगेज, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घूमें फिरें, दैट इज ऑल्सो रिफ्रेश योर सेल्फ, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन छोड़ के भागना है, ये ऑप्शन नहीं है। यू नीड टू बेसिकली सॉल्व आउट योर प्रेजेंट मोमेंट। इसमें ऐसा चल क्या रहा है जो आपको भागना पड़ रहा है? क्या दिक्कत है इसमें जो भागना पड़ रहा है? तो पहले उसको सॉल्व करें और फिर अपना टाइम स्पेंड करने जाएं, तो हो सकता है वो भी आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। आप सपोज कीजिए, आप डेफिसिट है हैप्पीनेस से, आप इतने डेफिसिट हैं कि आपको क्या लगेगा कि आप घूमने जा रहे हो तो पूरा आपको हैप्पीनेस मिलती है। नहीं, वहाँ पे भी आप ऑफिस में ही या फिर फैमिली में ही या दिक्कतों में ही लगे रहेंगे। तो पहले आप प्रेजेंट मोमेंट में रहे तो प्रेजेंट में रहे, और उसके बाद धीरे धीरे जब आपको लगता है कि यू नीड रिलैक्स, यू नीड टू पुट सम मोर एनर्जी, हैप्पीनेस, थोड़ा घूमने जाना है, एनर्जी फील करना है, तो आप करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ट्राई नॉट टू सी एज अ अल्टरनेटिव। जिंदगी का अल्टरनेटिव नहीं है, जिंदगी का अल्टरनेटिव जिंदगी है, आपको जीना ही पड़ेगा। और जीना ही पड़ेगा, एक मजबूरी नहीं है, जीना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप सोच समझ सकते हो और जिंदगी जी सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप खाली अपने फिजिकल अपीयरेंस को साइड में रखेंगे तो आपके पास करने की लिमिटेशन आप समझ नहीं सकते कितनी है।
मतलब कुछ नहीं है, पोटेंशियल आपका बहुत बढ़ जाएगा, कोई ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है, पोटेंशियल ही बढ़ता चला जाएगा, आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो मेंटल ब्लॉक और हैबिट लूप को साइड करें, तो दूसरा स्टेप हुआ। नाउ वी विल गो टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टॉप क्या है, या थर्ड स्टेप क्या है? थोड़ा सा रुकें और सोचें कि कोई भी चीज़ करने के लिए आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। आप सोच बहुत सारी ऐसी चीजें सकते हैं। अब जब अटेम्प्ट करना है तो मैं कैसे करूँ? इसमें आप बहुत लिटरेचर पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है अटेम्प्ट करने के लिए जो थ्योरी है आपका, इसके लिए भी आपको कंटेंट पढ़ना चाहिए थोड़ा। उससे क्या है ना, आपके थॉट की क्लैरिटी बढ़ती है कि आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अटेम्प्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, सपोज कीजिए इनिशियल मोमेंट में यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन 5 मिनट थ्योरी, 5 सेकेंड, 5 पॉइंट थ्योरी ऑफ मेल रॉबिन्स के 1 2 3 4 5, और आप कर दे जो भी करना है। ये भी एक ऑप्शन है। ये भी एक ऑप्शन है कि यू नीड टू बी थिंक, मेडिटेट, देन यू कैन टेक एक्शन, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट एवरीथिंग शुड हैव ए टाइम लिमिट। ऐसा नहीं कि आप ख्याली पुलाव बनाते रहें और करें कुछ ना। यू नीड टू बी डू सम अटेम्प्ट। और अटेम्प्ट क्या है, ये दोनों कंबाइंड है। स्टेज 3 और 4 आर कंबाइंड। कि अटेम्प्ट असर्टिवनेस के साथ होना चाहिए। तो अगर सपोज करो यू नीड टू डू वेट लूज, सिंपल सी प्रॉब्लम, यू नीड टू बी असर्टिव कि हाँ ये वेट लूज होगा ही, क्योंकि मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। सपोज करो इफ यू फाइटिंग फॉर ए क्रिटिकल इलनेस, तो आप पता है आप रिकवर करके अच्छा काम करने वाले हैं, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट। You need to search everything related to positive aspect in your life when you are attempting it. So you need to attempt, but you need to attempt with assertiveness. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ा एनिमी क्या है? वो है आपका सेल्फ डाउट या फियर। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपको हर समय नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं, और लोग लोग इससे भरे हुए हैं। आप टॉक्सिक लोगों से जितना घुसेंगे ना, वो टॉक्सिक लोग वो आपको धीरे धीरे आपको 5 मिनट के लिए बैठाएगा और पूरा आपके दिन में वो टॉक्सिक, क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट घुस जाएगा। तो टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। व्हेन यू आर डूइंग ए सेल्फ डाउट कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इट ऑल्सो इम्प्लीकेट ऑन योर हेल्थ। तो जो आपकी जर्नी है, सपोज करो आप कोई रिकवरी कर रहे हैं, किसी हेल्थ ट्रबल है, कोई बीमारी है, उससे आप रिकवर कर रहे हैं, आप कुछ ग्रोथ कर रहे हैं जॉब में या कहीं भी कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेल्फ डाउटिंग इज अ बिगर एनिमी। और आपको ये लगता है कि ये मेरे को बहुत एनालिटिकल बताता है, ये कोई एनालिटिकल नहीं बनता, तो सेल्फ डाउट आपको बिल्कुल किनारे में रखना चाहिए। सेल्फ डाउट हटाने के लिए यू नीड टू बेसिकली इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, लर्न न्यू स्किल, डू सम क्रिएटिविटी, ताकि आप सेल्फ डाउटिंग ना करें। तो करना जरूरी है, और पॉजिटिविटी से करना चाहिए। और पॉजिटिविटी क्यों है लाइफ में, और पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका भी तरीका है। कि सपोज कीजिए, जो मेरे को लगता है कि पॉजिटिविटी कैसे हो सकता है, तो पॉजिटिविटी गट एंड ब्रेन को रिलेशन, जिसपे मैं बहुत बार बोलता हूँ, उसका कोरिलेशन बहुत है। तो गट एंड माइंड, अगर आप इसकी बात करेंगे, तो अगर आपका दिमाग स्टेबल है, शांत है, और दिमाग को शांत कैसे करेंगे, दिमाग को भी फूड चाहिए, इट मीन्स इट नीड कंटेंट। आप बहुत ज़्यादा वॉयलेंस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सस्पेंस देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा थ्रिलर देख रहे हैं, तो आप अपने दिमाग को क्या देना चाहते हैं? सस्पेंस, थ्रिलर। लाइफ इज ऑल्सो ए सस्पेंस। और लेकिन आप पिक्चराइजेशन और देते जा रहे हैं, तो दिमाग आपको घुमाएगा। दिमाग आपको पूरा सस्पेंस में डाल देगा, हॉरर में डाल देगा, और इन सब चीज़ों को आपको मॉडरेट करना चाहिए। कि इफ इट इज, मुझे तो लगता भी नहीं कि इसकी जरूरत है ज़्यादा। यू नीड टू डाइजेस्ट अ गुड पॉजिटिव कंटेंट। आप सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं, आप ऐसी मूवीज देख रहे हैं जिससे इंस्पायर हो रहे हैं, आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको कामनेस मिल रही है, जहाँ पे आपको अच्छा मोमेंट पास करने का मिल रहा है, अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छे लोग मिल रहे हैं, दैट इज अ गुड कंटेंट फॉर माइंड। तो आपका दिमाग स्टेबल रहेगा। सपोज कीजिए कि आप अपने पुराने किसी दोस्त से मिले, तो आपको अच्छा लगेगा? सभी को अच्छा लगता है। तो उससे क्या है कि आपके अंदर की पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है।
और यहीं आप नेगेटिव आदमी से मिलें, सोशलाइजिंग, ये भी एक ट्रेंडिंग वर्ड है, सोशलाइजिंग। सोशलाइजिंग के लिए कभी नेगेटिविटी कलेक्ट ना करें। तो जैसे हम सोचते हैं कि मेरे को सोसाइटी के लिए ये सब चीज़ें करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब सोसाइटी के लिए आपको ड्रिंक करनी है, ये भी जरूरी नहीं है। सोसाइटी के लिए आपको सिगरेट पीनी है, ये भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर रहे। अब बहुत हद तक मैं भी ये कोशिश करता हूँ, और मैं भी यही करता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ इन सब चीज़ों को। तो यू नीड टू इन्वेस्ट, यू ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट समथिंग लाइक नॉन हार्मिंग थिंग्स। क्योंकि जब आप बेसिकली अपने डाइट पे काम करते हैं, यू, और या फिर नॉन हार्मिंग एक्टिविटीज में जाते हैं कि लोगों को आप बुरा भला ना बोलें, लोगों को आप गलत ना बोलें, दुखी ना करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकता है आप खाते हैं नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्प। नॉन वेजिटेरियन के लिए एक और हार्मफुल एक्ट है वो वाली चीज़ें। लेकिन ये आपके सिलेक्शन के ऊपर है कि आप कैसे उसको देखना चाहते हैं। लेकिन आपको यू नीड टू अप्रोच टू पॉजिटिविटी इन योर माइंड। गट जो है, यू ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट टाइम इन गट, आप क्या खा रहे हैं। तो आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा। जब आप माइंडफुल रहेंगे रिलेटेड टू योर गट, कि आप हल्का खाएं, नॉर्मल खाएं, यानी उसको एकदम ओवरलोड ना कर दें, ताकि वो सोचने समझने के लायक ही ना रहे। योर माइंड इज, योर गट इज ऑल्सो योर सेकेंड माइंड। तो दिमाग हल्का रखें और पेट भी हल्का रखें, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये रहा आपका थर्ड एंड फोर्थ। आप देखते हैं फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप के लिए क्या है कि आपको, जैसे दुनिया बोलती है ना, थोड़ा पगलैट होना पड़ेगा। तो क्या होता है कि सपोज करिए, आपको क्या लगता है कि जिंदगी में बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करते हैं, कैसे अचीव करते हैं, उनको किसी ना किसी आदमी ने जरूर बोला होगा, या बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम क्यों इसमें दिमाग इन्वेस्ट कर रहे हो। जो चीज़ लोगों को बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है, मुझे ये लगता है अगर उसमें कुछ ह्यूमन एस्पेक्ट है जिसको आप खुशी की तरह में देख सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को सबको लूट लेना है, दैट इज माई ड्रीम। आपका कुछ भी ऐसी चीज जो फिजिकल अपीयरेंस से जुड़ी हुई नहीं है, एंड दैट इज रिलेटेड टू समथिंग आइडियल गोल फॉर यू, आइडियल ड्रीम फॉर यू, ये आपका कोर मोटिव होना चाहिए लाइफ का। और आप इस पे कंटिन्यू काम करते रहें। तो आपको एक ऐसा गोल जरूर होना चाहिए। आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हो, साल में एक रख सकते हो। जैसे न्यू ईयर आ रहा है, तो मेरे को क्या लगा कि मैंने बहुत सारे पोस्ट में बनाए कि आपको ये सोचना चाहिए, मैं अगले साल क्या गुस्सा नहीं करूंगा। दैट इज ऑल्सो वन गोल। लोग बोलते हैं नहीं होगा, रहने दे। कोशिश करें, रिकॉर्ड करके रखें कि मेरे को किस दिन कितना आया। अगर सपोज कीजिए आपने 100 के आउट ऑफ 100, अगर आज के डेट में आप इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो हो सकता है कल की डेट में 50% कम करें, 40% कम करें, धीरे धीरे शांत हो जाए, अच्छे से बात करने से काम हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं। यू नीड टू अर्न रिस्पेक्ट, बट यू शुड नॉट एम्फसाइज टू अर्न रिस्पेक्ट एनी हाउ। किसी को एकदम बुलडोज करके आप रिस्पेक्ट ना लें कि हाँ ठीक है, तेरे को देनी ही है मेरे को रिस्पेक्ट, तुम्हें मेरे को अप्रिशिएट करना ही है। तो मतलब इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ बिग इम्पॉसिबल गोल्स रखने चाहिए जो हर समय आपका एक रास्ता बने। अब इन पांचों को कंबाइन करते हैं। मैं कभी फंसा, मैं कभी फंसा अगर ऑफिस में, अलग अलग यूज केस देखते हैं। मैं कभी अगर फंसा ऑफिस में, और किसी आदमी ने मेरे को बहुत भला बुरा बोल दिया, कुछ ऐसी चीज़ बोल दी जो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो आई नीड टू अप्लाई थ्री पीपल टेक्निक। आई नीड टू क्लियर माई मेंटल लूप। आई नीड टू एक्सेप्ट दिस मोमेंट, दिस इज ऑफिस और मैं घर जा रहा हूँ। और आप घर के लिए सब चीज़ें छोड़ें। यू नीड टू अटेम्प्ट फॉर न्यू थिंग्स, जो दूसरा आप काम कर रहे हैं उस पर टाइम इन्वेस्ट करें, एंड यू नीड टू थिंक अ बिग गोल। ये सब तो स्टेशनरी है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको वहीं छोड़ दें। तो हो सकता है वो आपके साथ कैरी करते हुए घर ना आए, वो कैरी करते हुए कहीं पार्टी में ना जाए, वो कैरी करते हुए कहीं और ना जाए, वरना तो लोग आपके साथ कैरी करते रहते हैं। सपोज यू आर सिटिंग एंड मल्टीपल पीपल आर सिटिंग विद यू, जितने नेगेटिव पीपल है, क्योंकि आप उनके बारे में रूमर, उनके बारे में गॉसिप, यही सब आपका काम रहता है।
तो ये आपको बेसिकली वर्क एनवायरनमेंट में बेनिफिट देगा। ट्राई टू कीप द थिंग्स वेयर इट इज, वहीं पे छोड़ दें, उनको कैरी ना करें, घर ना लेके जाएं। घर आप छोड़ के ही जाएं और सोचें वो तो चीज़ गई, उसके बाद अब उसके बारे में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। यू नीड टू अप्लाई थ्री पीपल थ्योरी, लोगों को स्क्रैप आउट करे। स्क्रैप आउट का मतलब वैसे स्क्रैप आउट नहीं, मतलब यू नीड पुट लाइक ए स्ट्रेंजर टाइप ऑफ थिंग है, ठीक है जो बोल दिया। गाड़ी अगर सपोज करो दो गाड़ियां अगल बगल चल रही हैं, एक ड्राइवर ने दूसरे को बोला, तो आप थोड़ा ना कुछ इतना ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे कि हाँ अब उनको कुछ ना कुछ सोचने लगे। तो एक लिमिट तक सोचें। सपोज करो आप किसी बीमारी से हैं, जैसे आप सपोज करिए कैंसर या कोई ऐसी बड़ी ट्रबल आ गई है, तो आपको लगे कैंसर इज ए नॉर्मल एक्टिविटी साथ में चल रही है, मेरे को तो 2 साल के बाद कोई बड़ी पॉडकास्ट करनी है, बड़े आदमी से मिलना है, बड़ा बिजनेस बनाना है, बड़ा कुछ नौकरी करनी है, बड़ा कुछ और कुछ चीज़ करनी है। कैंसर चल रहा है, चलने दो, उसका ट्रीटमेंट चलना चाहिए। भाई जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं आप वो कर रहे हो, जो सब चीज़ें ट्रीटमेंट में हो रही हैं वो चल रही है, दवाइयाँ आप सारी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तो आप उसमें दिमाग क्यों लगा रहे हो? इफ़ यू विल फाइट विद एनीथिंग, देन अगेन वो रिप्लिकेशन होगा कि वो भी पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, आप माइंड गेम में लगे पड़े हुए। यू नीड टू पुट योर माइंड टू समथिंग एल्स, बड़े के बारे में सोचें। और मुझे लगा कि मेरी जर्नी जब ऐसी थी, तो जब मैंने इस बड़े ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचा तो मेरा माइंड बड़ा रिलैक्स था। मैं घड़ी घड़ी ये नहीं सोच रहा था मैं मरने वाला हूँ, और मैंने कभी इस तरीके से सोचा भी नहीं। हाँ ये थ्रेटनिंग जरूर रहती है, लेकिन अगर आपके पास बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना, वो हर समय आपको सपोर्ट करता है कि आपको बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है, आपको बड़ा काम करना है, बड़ी चीज़ सोचनी है, बड़ी कोई पर्सनैलिटी बनानी है, बड़ी कुछ हेल्प करनी है लोगों की। तो वो धीरे धीरे आपको पुश करता है, और हर वो नेगेटिव आदमी को आपके साइड से हटा देता है जो आपकी जरूरत नहीं है। अब तीसरा, जैसे सपोज कीजिए एग्जाम स्ट्रेस है, बच्चे हैं, मुझे लगता है अगर उनको भी ये चीज़ लगे कि हाँ मेरे को कुछ अच्छी चीज़ अचीव करनी है, मुझे लगता है वो सराउंडिंग की जो एनजाइटी है ना, एकेडमिक स्ट्रेस और ये सब चीज़ें, लोगों को, पेरेंट्स को, उन सब चीज़ों को, इस कंटेंट को उनको डाइजेस्ट करवाना चाहिए, बात करनी चाहिए उनसे कि भाई ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं, कि ये कि खाली एक एक सफ़र है। सपोज कीजिए आपने सोचा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, दैट इज़ ओनली वन पड़ाव, एक स्टेप आगे जाने के लिए। आपने कवर किया, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें अलग से निकल आती हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीज़। और अगर इनकेस आपको कुछ काम करना है अपने ऊपर, तो आपको बात करने के लिए अगर लोग चाहिए, तो यू नीड टू गो फॉर अ गुड सपोर्ट। अपने अपने को हेजिटेट ना समझे कि हाँ मैं किसी से बात करूंगा तो लोग मुझे पगलैट समझेंगे। आपको नेगेटिविटी रिलीज कर देनी चाहिए और पॉजिटिविटी इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए। यू नीड टू डाइजेस्ट गुड कंटेंट, चाहे वो आप किसी भी तरीके से अरेंज करें, अच्छे सॉन्ग सुने, अच्छी लाइंस पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, एंड ट्राई टू इन्वेस्ट इन इट। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो 5 पॉइंट थ्योरी है, बहुत सारे लोग इससे कोरिलेट कर सकते हैं, और कोरिलेट करना चाहिए। हर मोमेंट में हमें कोरिलेट करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है, क्या ये नेगेटिविटी मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है, क्या ये टॉक्सिक आदमी मेरे लिए ज़रूरत है या नहीं है। यू नीड टू वर्क ऑन। तो ये थोड़ा सा डिटेलिंग है, लेकिन इस डिटेलिंग को क्या है कि हमें और रिफाइन करना है। तो अगर आपको लगे कि ये कंटेंट आपको हेल्प कर सकता है, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। साथ में मिलके इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। हम लोग खुद ही काम कर रहे हैं अपने पे, मैं खुद अपने पे काम करता हूँ डेली, इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए। जिस दिन होटल ये नहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उस दिन की मेंटल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट डाइजेस्ट करना पड़ता है कि डॉक्टर क्या बोलेगा 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद। या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, तो आप वो किस नेगेटिविटी कैसे हटा सकते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं या बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं। तो मैं कंटिन्यू इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ अपने पे। हो सकता है कुछ एप्लीकेशन, आई एम नॉट द परफेक्ट वन, लेकिन हो सकता है कुछ एप्लीकेशन जो टेक्निक मैं अपने पे अप्लाई कर रहा हूँ, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। तो उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये आपको सूट करता है या नहीं करता है। अगर आपको सूट करता है, तो यू कैन बेसिकली वॉक विद अस, हमारे साथ चल सकते हैं, हमारे साथ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं,
अप्लाई कर सकते हैं ये सारी टेक्निक अलग अलग जगह पे, जहाँ पे आप फंसे में हो सकता है दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड नाउ इट इज़ अ मोटिव फॉर अस फॉर न्यू ईयर कि हम कोशिश करेंगे उन सब लोगों से जुड़ने के लिए जो हो सकता है किसी न किसी पड़ाव पे हमारी जैसी सिचुएशन से रूबरू हैं, और दो चार कर रहे हैं, और उनको किस तरीके से हेल्प किया जा सकता है। तो नए साल पे कुछ अच्छा रेजोल्यूशन लेना चाहिए, तो दैट इज बेसिकली माय रेजोल्यूशन फॉर नेक्स्ट ईयर। हो सकता है कुछ अच्छे लोगों से मिला जाएगा, अच्छी बातें करी जाएगी, और कुछ पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिविटी स्प्रेड की जाएगी। तो हर समय कुछ अच्छा सोचते रहें, और अच्छा सोचने के साथ में लोगों को मोटिवेट भी करते रहें कि वो अच्छे कंटेंट की तरफ जाएं, अच्छे खाने की तरफ जाएं, और पॉजिटिविटी फैलाते रहें। दैट्स ऑल फॉर पॉज विद नवनीत। लेकिन अभी ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा रिवॉल्व कर रहे हैं कि वी ऑल्सो ट्राई टू अप्रोच पीपल, सो यू कैन ऑल्सो कम विद अस, you can approach us if you also need to contribute, you also need to be a part of it. So that's all for today. Thank you.